दिहलू ये माई, दर दरे ठोकर खाए के। तपती गर्मी में प्यास बुझाने के लिए हर किसी को साफ पानी की दरकार होती है, लेकिन हिंदुस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहां प्यास बुझाने के लिए या तो मीलों का सफर तय करना पड़ता है और या फिर गंदा पानी पीना पड़ता है। यह इलाका है बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बावजूद वहां इंसान और जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। सो जा बारे वीर घर में नहीं नाज कनू का समय बड़ो गंभीर। देश की दौलत नेता खा रहे सारी जनता, भूखे न मर लाई नेता पी रहे खीर। बंजर धरती, सूखे खेत, प्यास से मरते जानवर और पानी की जद्दोजहद में भटकते इंसान, यही है बुंदेलखंड की पहचान। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को मिलाकर जिस इलाके को बुंदेलखंड का नाम दिया जाता है, वो प्यास से बेहाल है। आज से नहीं, सालों से यहां जिंदगी पानी की एक एक बूंद की मोहताज है। एक दो इलाकों में नहीं, बल्कि सैकड़ों गांवों में। नेताओं के वायदों और सरकारी दावों के बावजूद, हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने के बावजूद, बुंदेलखंड की धरती पर बहता पानी देखने की हसरत में आंखें बूढ़ी हो गई। लेकिन तस्वीर जस की तस है। आखिर क्या है बुंदेलखंड की हकीकत? क्यों है हिंदुस्तान के इस कोने की ऐसी हालत? यही जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा बुंदेलखंड के गांव में। न पानी की व्यवस्था है, न कुछ है। पीने के लिए तो तरस रहे हैं, सिंचाई क्या होगी? जब से हमने सोचा संभाली तब से यहाँ यही समस्या बनी। हमारी उम्र करीब 75 वर्ष होगी। हमारा पहला पड़ाव था बांदा जिले का कापसा गांव। इस गांव की बदहाली की खबरें जब तक सुर्खियां बनती रही हैं। तपती दोपहरी में कापसा गांव की ओर बढ़ते वक्त हमारी नजर एक साइकिल सवार पर पड़ी। 65 साल के एक बुजुर्ग अपनी साइकिल के दोनों तरफ पानी के कनस्तर लादे हुए चले जा रहे थे। उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि वो 2 किलोमीटर दूर मौजूद एक कुएं से पानी भरकर ला रहे हैं और ये उनका रोज का काम है। एक बार का नहीं, बल्कि दिन भर वो पानी ढोकर अपने घर पहुंचाते रहते हैं। गांव में नहीं मिलता पानी, गांव में खारा पानी, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं मीठा के लिए। 2 किलोमीटर पर डेली, मतलब शाम और सुबह दोनों टाइम, तो गांव में पानी ही नहीं। इस बातचीत के बाद हमने कपसा गांव से पहले उस कुएं तक पहुंचने का फैसला किया जो आसपास के कई गांवों की प्यास बुझा रहा है। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब हम कुएं के पास पहुंचे तो इलाके की बेबसी की पहली तस्वीर सामने आ गई। ये कुआं इस इलाके की प्यास बुझाने का इकलौता और आखिरी जरिया है। यही वजह है कि यहाँ पैदल, साइकिल या बाइक पर पानी ढोने वालों का रेला खत्म ही नहीं होता। ये इन लोगों का दिन का सबसे अहम काम है। पानी तब तक भरना है जब तक सूरज की रोशनी है और शरीर में दम। ये सिलसिला तभी थमता है जब अंधेरा होता है। इसीलिए सिलसिला खत्म नहीं होता, बस रात भर का फासला है और सुबह फिर यही लड़ाई है। कोई स्रोत नहीं है हमारे यहाँ और ये हमारे पूर्वजों के ज़माने से चल रहा है। ये कुआं है
और परमानेंट पूरे गांव का हर व्यक्ति लगभग यहाँ से पानी ले जाता है। और दोनों टाइम पूरे दिन एक इंसान फ्री मतलब पानी के लिए चाहिए। गांव के लोगों ने इसी कुएं के पास एक मंदिर भी बनाया है। गांव वालों का मानना है कि मंदिर तो बाद में बना, लेकिन वहां मौजूद देवी की कृपा काफी पहले से मिलनी शुरू हो गई थी। कहते हैं कि भय और आस्था का बहुत करीब का रिश्ता है। बुंदेलखंड में लोगों को भय है कि कहीं उन्हें पानी मिलना बंद ना हो जाए, और ये एकमात्र स्रोत है इस गांव के आसपास, कपसा के आसपास, जहां से लोगों को पानी मिलता है। बाकी सब सोर्स पानी के सूख जाते हैं। और इसके ठीक सामने है ये देवी का मंदिर। क्या लोग किस तरीके से इसको जोड़ करके देखते हैं वो समझने की हम कोशिश करते हैं। देवी जी की यहाँ कृपा है इसलिए पानी मिल रहा है। नहीं पहले लोग कहते थे पानी कुआं सूख जाता था, अब ये नहीं है कि कुआं नहीं सूख पाता। मंदिर से जुड़ी आस्था की डोर कुएं से मिलने वाला पानी ही यहाँ के लोगों के विश्वास को जोड़े हुए है, वरना नेताओं के वादों और प्रशासन के दिलासों से भरोसा तो कब का उठ चुका है। आगे बढ़ने पर हमें प्रशासनिक खानापूर्ति के निशान भी दिखने लगे। बुंदेलखंड की जमीन प्यासी है, और कुछ इस कदर प्यासी है कि सूख कर जमीन में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो थोड़ी बहुत घास यहाँ पर उगी हुई थी वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जल गई है। और ये स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि लोगों को तो पीने का पानी मिल ही नहीं रहा है। जो ज़मीन है ना, यहाँ पर खेती हो सकती है फ़िलहाल इस सीज़न में, जब तक बारिश नहीं होती है लोग उसका इंतज़ार करते हैं। और 3-4 महीने तक यहाँ पर किसी तरीके की कोई फसल अब खेतों में नहीं होगी। बल्कि यहाँ पर हमें ये एक बोरिंग दिखाई दिया है, जो कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हुई, पानी निकालने की कोशिश हुई। 100 फुट इसमें गया है लेकिन पानी नहीं निकला सर। वो निकल आई थी रेता टाइप, बिल्कुल पानी नहीं निकला बिल्कुल। तबाही, बर्बादी और बेबसी का ऐसा मंजर हमें गांव के बाहर ही नजर आ चुका था। गांव में क्या हाल होगा ये जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। शायद हमारे सामने प्यास से तड़पते बुंदेलखंड की सबसे भयानक तस्वीर आने वाली थी। बुंदेलखंड की प्यासी जमीन पर न्यूज 18 इंडिया का ये सफर जारी है। हम पड़ताल कर रहे हैं उस इलाके की जहां पानी की किल्लत से परेशान हजारों किसान खुदकुशी कर चुके हैं और लाखों अपनी जमीन छोड़कर शहर चले गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद एक बार फिर उनकी उम्मीद बंधी है। बुंदेलखंड के बारे में मैं कह देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं बुंदेलखंड के लिए स्वीकृत की हैं, अगर ये सब योजनाएं लागू हो जाएं तो 2 वर्ष के बाद बुंदेलखंड में पानी की समस्या नहीं रहेगी। न पेयजल की समस्या रहेगी और न खेती के लिए, सिंचाई के लिए ही पानी की कोई समस्या रह पाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब राज्य के विकास का खाका खींचा तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया बुंदेलखंड। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक बुंदेलखंड का विकास नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में विकास का सूखा खत्म नहीं होगा। दरअसल योगी की चिंता बेवजह नहीं है। आज बुंदेलखंड जिस त्रासदी से गुजर रहा है, उसे दुरुस्त करना गंगा को धरती पर लाने जैसा है। बुंदेलखंड की इसी हकीकत को सामने लाने के लिए न्यूज 18 इंडिया पानी के संकट से जूझ रहे इलाकों में जा पहुंचा। बांदा जिले के कपसा गांव की ओर बढ़ते हुए हमें एक और खौफनाक मंजर दिखाई दिया। पानी और चारा न मिलने की वजह से एक-एक जानवर दम तोड़ रहे थे। किसी को नहीं पता कि आने वाले दिनों में और कितने जानवर यूं ही मौत के मुंह में समा जाएंगे। जानवर भी पानी की मार झेल रहे हैं। लोगों के पालतू जानवर आप देखिए कि किस तरीके से दम तोड़ रहे हैं। और हम बात करने की कोशिश भी करते हैं कि नुकसान जिस तरीके से परिवार के सदस्य की तरह होता है, जो पालतू जानवर है। आपका तो बहुत नुकसान हुआ है, किस वजह से? नुकसान तो बहुत हुआ है सर। अब जानवर दूध भी नहीं देगा। अब पानी के कारण से ये खारा पानी पी पी करके बीमार पड़ गए, ऐसे मर गए। अगर एक तरफ जानवर दम तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इंसान गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और उसकी वजह है ये गंदा तालाब।
इस तालाब का पानी काला पड़ चुका है। इसके बावजूद पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए ये बड़ा सहारा है। वो इसी पानी में बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, इसी में नहाते हैं और कभी कभी मजबूरी में इसका पानी भी पीते हैं। इंसान की बेबसी की इससे भयानक दूसरी तस्वीर नहीं हो सकती। जिस पानी में हम और आप पैर डालना भी पसंद नहीं करेंगे, वही पानी यहाँ के लोगों की जिंदगी है। गांव की महिलाओं ने ऐसी जिंदगी से समझौता कर लिया है, लेकिन नई पीढ़ी इस बेबसी के साथ नहीं जीना चाहती। यही वजह है कि कोई भी लड़की इस गांव में बहू बनकर नहीं आना चाहती। शादी नहीं भैया, अब यहाँ का बैठे लड़कन की शादी नहीं होती, लड़ुआ बैठे आधे पानी के मारे। कहाँ यहाँ शादी पानी नहीं है, न जाने कहाँ से पानी आता है। हमारी बिटिया थक जाएंगे पानी ढोए ढोए। तालाब के किनारे से चलकर जब हम गांव के अंदर दाखिल हुए तो हमें ऐसे नौजवानों का बड़ा जत्था मिला जो शादी के लायक है, लेकिन कोई भी अपनी बेटी इस गांव में भेजने को राजी नहीं है। रिश्ते आते हैं सर, वो लोग जब आते हैं तो यहाँ पानी की समस्या देखते हैं। हमारे यहाँ 2 किलोमीटर से पानी आता है। जब वो लोग देखते हैं कि 2-2 किलोमीटर से लोग पानी लेके आते हैं तो वो लोग वापस चले जाते हैं। शादी के इंतजार में बैठे युवाओं की बात चली तो गांव में राम रतन हमें अपने घर लेकर गए। उन्होंने अपनी बेबसी की पूरी कहानी तफसील से बयां की। इनके 3 बेटों में से 2 ने शादी के लिए गांव ही छोड़ दिया। बच्चे 3 हैं सर। एक की शादी जब गांव में था तब नहीं हो रही थी, वो नरैनी है चला गया। नौकरी की, नौकरी से व्यापार करने लगे, इसलिए उसकी शादी हो गई। 2 लड़के अभी शेष बकाया हैं। उस एक लड़कों को फिर हमने भेज दिया है नरैनी, और एक ये बैठा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद बुंदेलखंड के इस गांव की हालत नहीं बदली। वजह जानने के लिए जब हम गांव के प्रधान से मिलने पहुंचे तो पता चला कि ज्यादातर सरकारी योजनाएं फाइलों में तैयार होती हैं और फाइलों में ही पूरी हो जाती हैं। जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखता। यहाँ के लिए योजना बनी पहले, आज से 10 साल पहले युवराज सिंह हमारे यहाँ MLC थे। उन्होंने इनको पैसा दिया जल निगम को। इसके बाद वो 10% कुछ जमा होता था उस समय, वो जमा किया। 2-3 बोर हुए कप्सा के लिए। कप्सा गुसियारी पेयजल योजना थी। इन्होंने उस पेयजल योजना को, एक तो उसमें गड़बड़ी ये की कि इन्होंने पाइप ऊपर डाल दिए तो पूरी लाइन ब्लास्ट होती रही। इन्होंने टंकी कप्सा में नहीं बनाई, वहीं सिजवाही में टंकी बनवा दी इसी पेयजल योजना के नाम। कप्सा गांव की पड़ताल के बाद अब न्यूज़ 18 इंडिया का कारवां बुंदेलखंड के हमीरपुर और चित्रकूट की ओर बढ़ चला। रास्ते में इस इलाके की प्यास को मुंह चढ़ाती पानी की एक टंकी दिखी। न जाने कब किस सोच के साथ यहाँ टंकी बनाई गई होगी। प्रशासनिक अंधेरगर्दी का ये नमूना भर है। देखते जाइए, बुंदेलखंड की बेबसी की कहानी जारी है। बांदा के कप्सा गांव के बाद न्यूज़ 18 इंडिया का ये कारवां हमीरपुर और चित्रकूट के गांव में भी दौरा करने पहुंच गया। वहां लोगों को पीने का पानी तो मिल रहा है, लेकिन उनका पूरा दिन पानी जुटाने में ही चला जाता है। ये हालत तब है जब योगी सरकार ने पेयजल योजना के लिए 47 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 1, 2, 3। तस्वीरें बदल रही हैं, जगह बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन कहानी सबकी एक ही है। ये बेचारगी की कहानी है, ये दर्द की दास्तां है। बुंदेलखंड के अलग अलग गांवों में हैंडपंप चलाने पर बस यही आवाज आती है। आंखें तरस गई है इस इंतजार में कि कभी तो इससे पानी की कोई बूंद टपक कर बाहर आए। ये है हमीरपुर का भुजावनपुर गांव। गांव में घूमते ही खाली बर्तन लेकर जाती महिलाओं का जत्था दिखा। महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी अपने कद के हिसाब से बर्तन लेकर निकल पड़े थे। सबकी मंजिल सिर्फ एक है, अपनी बस्ती से दूर मौजूद हैंडपंप, जो सही सलामत है और उसके जरिए जमीन से पानी निकल रहा है। हर रोज आकर यहाँ पानी के लिए घंटों की जद्दोजहद करनी पड़ती है।
कुछ ऐसी ही हालत चित्रकूट के गोपीपुर गांव की है। यहाँ लोगों के जीने का सबसे बड़ा सहारा बैलगाड़ी है, क्योंकि बैलगाड़ी पर लदे पानी के टैंकर दिन भर पानी गांव तक पहुंचाते रहते हैं। सरकारी टैंकर का इंतजार करते करते जब लोग थक गए तो उन्होंने पानी की किल्लत से निपटने का ये तरीका निकाला। हैरानी की बात यह है कि जो बुंदेलखंड आज प्यास से तड़प रहा है, उसे पानी से तर करने के लिए 2 राज्य सरकारें सालों से कोशिश कर रही हैं। इसके बावजूद ये तस्वीर क्यों नहीं बदली, ये कोई समझ नहीं पाता। बुंदेलखंड में 13 जिले आते हैं, जिनमें से 7 जिले उत्तर प्रदेश के और 6 जिले मध्य प्रदेश के हैं। यूपी में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जिले आते हैं, और मध्य प्रदेश में पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह जिले आते हैं। पिछले कुछ सालों में इस इलाके से पलायन की घटनाओं में तेजी आई है। यूपी के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लाखों की तादाद में लोग गांव छोड़कर शहर चले गए हैं। बुंदेलखंड में अप्रैल 2003 से मार्च 2015 के बीच 3280 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। जो हैंडपंप नए लगने हैं और रिबोर होने हैं, उन्हें भी प्राथमिकता के दृष्टिगत 15 जून के पूर्व अनिवार्य रूप से पूरा कराया। इस सरकारी दिलासा के बाद हमारे पास भी गांव वालों की तरह इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। हमारी पड़ताल खत्म हो चुकी थी। इस इलाके को एक ऐसे भगीरथ की जरूरत है जो सरकारी फाइलों से पानी निकालकर बुंदेलखंड की सूखी जमीन पर बहा दे। सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी वो भगीरथ साबित होंगे? हलू ये माई दर दर